जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। आज हम भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार और अन्य बाल लीलाओं का दर्शन करेंगे। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार का प्रसंग। कहते हैं यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी। वे बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से एक दिन नंद बाबा के गोकुल में वे पहुँचे। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए और उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद वे स्वयं ही भगवान हैं इस भाव से उनकी पूजा की। जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी में उनका अभिनंदन किया और कहा कि भगवान, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे घर पर आना, हमारे जैसे गृहस्थों के घर पर आना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो अपने घरों में इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक भी नहीं जा सकते हैं। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु भी नहीं है। तो आप इसलिए मेरे इन दो बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कीजिए। अब गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। अगर मैंने तुम्हारे पुत्रों का नामकरण संस्कार किया तो लोग ये समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है। मैं तो यदुवंशियों का आचार्य हूँ, तो फिर सब ये समझेंगे कि ये तो देवकी के पुत्र हैं। कंस की बुद्धि बुरी है और वह हमेशा पाप ही सोचेगा, क्योंकि नंद बाबा और वसुदेव जी जो हैं ये दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। जब से देवकी की कन्या से कंस ने ये बात सुनी है कि उसको मारने वाला कहीं और पैदा हो गया है, तब से यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का तो जन्म नहीं होना चाहिए था। और यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं तो इस बालक को वसुदेव जी का लड़का समझकर कंस मारने का प्रयास करेगा, तो फिर ये हमसे बड़ा ही अन्याय हो जाएगा। तो नंद बाबा ने कहा कि आचार्य जी, आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वचन करके इस बालक का नामकरण संस्कार कर दीजिए। औरों को भी नहीं पता चलेगा और तो और मेरे सगे संबंधियों को भी इस बात का पता नहीं चलेगा। अब गर्गाचार्य तो संस्कार करना चाहते ही थे। जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार की बात की, तब उन्होंने एकांत में छिपकर दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया। गर्गाचार्य जी ने कहा कि यह जो रोहिणी का पुत्र है, अब क्योंकि यह रोहिणी का पुत्र है तो इसका नाम रोहिणी होगा और यह अपने सगे संबंधी और मित्रों में को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा। दूसरा, इसका नाम राम होगा। और तीसरी बात कि ये बहुत बलवान है, इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका नाम बल भी होगा। और चौथी बात कि यह यादवों और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा, लोगों में फूट पड़ने पर मेल करवाएगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। तो इस तरह से रोहिणी के पुत्र के नाम हुए रोहिणी, संकर्षण, बलराम, मतलब बलराम, जिन्हें हम दाऊ जी भी कहते हैं। फिर गर्गाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण के सामने देखा और उन्होंने कहा कि यह जो सांवला सांवला है ना, ये प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने श्वेत, रक्त और पीतये ऐसे 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। तो इस बार इसने कृष्ण वर्ण अपनाया है, तो इसलिए इसे कृष्ण कहेंगे। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र क्योंकि वसुदेव जी के घर पैदा हुआ था, इसीलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे
वासुदेव भी कहेंगे। और गर्गाचार्य जी कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र के बहुत सारे नाम होंगे, जितने गुण उतने नाम, जितने कर्म उतने नाम, और सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने प्रेम की वजह से इसके इतने ही नाम रखेंगे। गर्गाचार्य जी बताते हैं कि पहले युग की बात है, एक बार पृथ्वी में कोई राज्य नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूटपाट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। और जो मनुष्य तुम्हारे इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वाले लोगों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। उन्होंने फिर ये कहा कि तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करना। और इस प्रकार गर्गाचार्य जी नंद बाबा को इस उपदेश दे करके अपने आश्रम लौट गए। अब उनकी ये सब बातें सुनकर के नंद बाबा को बहुत आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशाएं, सभी लालसाएं सब पूरी हो गई हैं। तो इस प्रकार गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण और बलराम जी का नामकरण संस्कार किया। आइए जानते हैं उनकी कुछ और लीलाएं। कहते हैं कुछ ही दिनों में राम और श्याम मतलब बलराम और भगवान श्री कृष्ण घुटनों और हाथों के बल चलने लगे और वे चल चल कर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पाँवों को गोकुल की कीचड़ों में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पाँव और कमर के घुंघरू रुंझुन रुंझुन बजने लगते और यह बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता। और वे दोनों स्वयं ये धुन जो रुंझुन रुंझुन बजती ना, तो उसकी ध्वनि सुनकर खुद भी खिलखिलाकर उठते, खिलखिलाकर हंसने लगते। कभी कभी वे रास्ते में चलते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे पीछे लग जाते और फिर जब वो उन्हें देखता ना तो वे फिर छुप जाते। और कई बार वो दूसरों को डराने की कोशिश करते और कई बार वे खुद डर जाते और फिर वे अपनी माताओं के पास मतलब रोहिणी जी और यशोदा जी के पास वापस लौट आते और माताएं ये सब देख करके खूब स्नेह करती। कहते हैं कि जब ये दोनों शिशु अपने अपने शरीर पर कीचड़ लगाकर लौटते तब वो और भी ज़्यादा सुंदर दिखते थे और माताएं उन्हें अपने गोद में लेकर उनको अपने हृदय से लगा लेती और वे फिर मुस्कुराकर अपनी माताओं के सामने देखते। कहते कि जब वे उनकी माताओं के सामने देखते तो उनकी छोटी छोटी दतुलियाँ दिखती, भोला भाला सा मुँह देख करके, भोला भाला सा उनका मुँह और उनकी जो मुस्कान होती, उनके जो वो जैसे मुस्कुराते तो उनके छोटे छोटे उनके दांत दिखते तो और भी ज़्यादा वो सुंदर लगते। कहते हैं कि जब राम और श्याम मतलब बलराम जी और कृष्ण ये दोनों जब कुछ और बड़े हुए तब व्रज के घरों के बाहर ऐसी ऐसी लीलाएं करने लगते जिन्हें गोपियां देखते ही रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और फिर बछड़े डर कर इधर उधर भागते तब वे दोनों और भी ज़ोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ाने लगते। वो पूंछों पर लटक जाते और गोपियाँ अपने घर का सारा काम धंधा छोड़कर उन्हें देखती रहती कि ये देखो दोनों नन्हे नन्हे बालक किस तरह से गायों के पूंछों को पकड़कर खेल रहे हैं। कभी कभी गायों के सींग पकड़कर वे दोनों झूलने लगते, कूदने लगते। कहते कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल थे और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं
सींग वाली जो गाय होती है उनके पास दौड़ जाते, तो कभी धधकती हुई अग्नि के पास कूदने लगते, कभी कुत्तों के पास खेलते, और कभी कभी तो क्या करते कि वे वहाँ पर तलवारें रहती, क्योंकि नंद बाबा राजा थे तो वहाँ पर तलवारें तो होती ही थी, तो वो तलवारें लेकर के भाग जाते। कभी कुएं में या किसी गड्ढे में जहाँ पर पानी भरा होता तो वहाँ पर पानी में खूब खेलते, कभी मोरों के बीच में, कभी हिरणों के बीच में, सब जगह पर वे खूब खेलते, खूब उधम करते। और जब माताएं उन पर चिल्लाती, गुस्सा करती, तो वो अपना ऐसा मुंह बनाते, इस तरह से मुस्कुराते कि माताएं उन पर गुस्सा ही नहीं कर पाती थी। कहते हैं कि कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के जो लाडले हैं ना, कृष्ण और बलराम, ये अब घुटनों का सहारा लिए बिना खड़े होकर के चलने लगे। अब जैसे ही उनके पैर आ गए, कहते हैं कि जैसे ही वे चलने लगे, अब तो बलराम जी और कृष्ण भगवान अपनी ही उम्र के अन्य ग्वाल बालों के साथ खूब खेलने के लिए पूरे ब्रज में दौड़ते, और ब्रज की जो गोपियां हैं वे इन्हें निहाराई करती थी। और उनके बचपन की ये चंचलता है बहुत ही अनोखी होती थी। गोपियों को तो ये बड़ी ही सुंदर। और एक बार क्या हुआ कि एक दिन सबकी सब गोपियाँ इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आईं और यशोदा माता को उल्हाना देने लगी। उन्हें सुना कर कन्हैया के करतूत कहने लगी। कहती, अरे यशोदा, ये तेरो लल्ला, ये तेरो काना बड़ा ही नटखट हो गया है। गाय दूहने का समय नहीं होता, फिर भी बछड़ों को खोल देता है। हम डांटती हैं तो ठट्ठा लगाकर और खूब हंसने लगता है। और तो और ये चोरी करता है, हमारे दही, दूध, मक्खन चुरा कर खा जाता है। और तो और वह केवल अपने ही घर से खाता, वो तो बात अलग थी, लेकिन ये तो सारा दही दूध बानरों को भी बांट देता है। खुद खाता तो चलो ठीक है कि भी हाँ बालक है, बालक ने खा लिया, लेकिन ये तो फिर बानरों को भी बांट देता है। और फिर भी जैसे पेट भर गया और लेकिन फिर भी दूध दही मक्खन बच गया, तो फिर ये हमारे मटकों को फोड़ देता और पूरे घर में, पूरे आंगन में, सब जगह पर ये सब फैला कर भाग जाता है। कहती हैं गोपियाँ कि जब हम दूध दही के छींकों को रख देती हैं तो उसको अपने छोटे छोटे हाथों से चढ़ तो पाता नहीं है, तो क्या करता है, बड़े बड़े उपाय रचता है। कहीं से 2-4 ग्वाल बालों को इकट्ठा करेगा और उनके ऊपर चढ़ जाता है, कभी कहीं उखल पर चढ़ जाता है, और कभी कभी तो अपने साथियों के कंधे पर चढ़ जाता है। और जब इतने से भी काम नहीं बनता है तो फिर ये हमारे बर्तनों में छेद कर देता है और फिर पूरे छींके पर से सारा सामान, सारे बर्तन नीचे उतार करके और ये सब कुछ फैला देता है। तब गोपियाँ कहती हैं कि कभी कभी हम अपना सामान, अपनी वस्तुओं को अंधेरे में छिपा देती हैं, तो फिर ये जो तुमने इसको आभूषण पहना रखे हैं ना, तो उस आभूषण के तेज से ये इससे सब चीज़ दिख जाती है और फिर ये बड़ी चालाकी से उन सब चीज़ों को लेकर भाग जाता है। कभी इधर फैलाता है, कभी खुद खाता है, कभी वानरों को खिलाता है, और ऐसा करके भी वो ऐसा कहता है कि उल्टे हमें ही चोर बनाता है और फिर हमारे घर का मालिक बन के बैठता है। इस प्रकार गोपियाँ भगवान कृष्ण के बारे में उनसे कहती हैं, माता यशोदा से कहती हैं। और तो और कहती माता यशोदा से है, लेकिन अपने नेत्रों से तो वे भगवान श्री कृष्ण को ही देखने आती है और उन्हें देखती रहती है, मुस्कुराती रहती है। और फिर उनकी ये सब बात देख करके, सुन करके यशोदा माता उन्हें डांटती भी नहीं है। आगे की कथा में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता को अपने मुखमंडल में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कैसे करवाया। आज की कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।